सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। और एक बार फिर से हम सीटों की चर्चा कर रहे हैं। पहली सीट है जी कहलगांव की सीट। क्या कह रहा है कहलगांव? देखिए, कहलगांव की जब हम बात कर रहे हैं तो भागलपुर जिले में कहलगांव की सीट है। और जब भी कहलगांव की समस्याओं के बारे में मुझे सुनने को मिलता है तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मुझे याद है, मैं 1995-2000 के वक्त में इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कवर करने को जाया करता था। तब भी सड़क जाम की उतनी ही समस्या थी जितनी समस्या आज भी है। देखिए, आज की तारीख में 2020 में यहाँ चुनाव जीते बीजेपी के पवन कुमार यादव, और बिहार में सबसे अधिक मत हासिल किया था पवन कुमार यादव ने। मूल रूप से यह ठेकेदार हैं, मतलब यह कहें कि इनका पहला पेशा ठेकेदारी रहा है। हाँ जी। और झारखंड में बड़ी ठेकेदारी एनटीपीसी के साथ, घर पीरपैंती में, और जब कहलगांव जाते हैं तब भी गेस्ट हाउस में ही ठहरते हैं। लेकिन कहलगांव विधानसभा क्षेत्र की जो मूल पहचान रही वह सदानंद सिंह, कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता हुआ करते थे जी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। नीतीश कुमार ने कई दफे कोशिश की कि सदानंद सिंह हमारे साथ आ जाए, लेकिन वे नहीं गए। तो 2015 में भी वे जीते थे। 2015 से 2020 के कार्यकाल में उनका निधन हुआ और 2020 में यहाँ पवन कुमार यादव बीजेपी को एंट्री मिल गई। नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। तो हमने क्यों कहा कि मुझे लगता है कि नाइंसाफी हुई है। अभी जो जीते हुए विधायक हैं पवन कुमार यादव, पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। आपने मिम्स की बात कर दी, तो हमने यह देखा कि वे एक मोटरसाइकिल पर ट्रिपल लोडिंग, अच्छा ठीक है, वे जा रहे हैं। क्यों मोटरसाइकिल से जा रहे हैं? क्योंकि जाम इतना अधिक है और उन्हें अदालत की कार्रवाई में पहुंचना था। तो उन्होंने मोटरसाइकिल का सहारा लिया। हाँ। और साथ में वीडियो भी चल रहा है। उस बातचीत में पवन कुमार यादव इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हम सड़कें नहीं बनवा पाए। अच्छा, सड़कों किसी यानी कि हम फेल रहे। ये बात मैं ये नहीं कह रहा फेल रहे। हाँ। मतलब वह यह भी कह रहे थे कि जो इंजीनियर्स हैं, जो ठेकेदार हैं, वह उनकी बातें नहीं सुनते हैं, विधायक जी की बात नहीं सुनते। तो फिर आप किस काम के? ठीक है ना। बड़ा सवाल यहीं से पैदा होता है। तो कहलगांव, हमने जैसा आपको कहा कि यह सीट सदानंद सिंह की सीट थी, लेकिन उनका निधन हुआ। और 2020 के चुनाव में पवन कुमार यादव के सामने सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में ही उतरे थे। ठीक है। और चुनाव हार गए। पवन कुमार यादव बीजेपी, देखिए 1,15,538 मत आए थे, बहुत अच्छे मत आए। बिल्कुल। और शुभानंद मुकेश, जिनके पिता का यह घर था, वह कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 72,645 मत लाए, 42,893 मतों से चुनाव हार गए। ठीक है। तो शुभानंद मुकेश अब जेडीयू के साथ है, नीतीश कुमार के साथ। अच्छा। देखिए, सदानंद सिंह को नीतीश कुमार अपने साथ नहीं कर पाए, लेकिन शुभानंद मुकेश उनके साथ हैं। तो शुभानंद मुकेश जैसे ही जेडीयू में आए हैं, कहलगांव की चर्चा होती है। पवन यादव जो जीते हुए विधायक हैं, इन्होंने 2015 में भी चुनाव लड़ा था सदानंद सिंह के खिलाफ, और इंडिपेंडेंट लड़े थे, और यह तीसरे स्थान पर थे। ठीक है ना। आप समझते ही हैं कि पवन कुमार यादव टाइटल में यादव है। तो इन्हें कहने वाले यह भी कहते हैं कि इनकी सहानुभूति शुरू से आरजेडी वालों के साथ ज्यादा रही है। ठीक है। और आरजेडी वालों के साथ रही है। विश्वास मत परीक्षण के वक्त फरवरी 2024 में कुछ किस्से कहानियां भी सामने आ रही थी। तो खैर, उन बातों को छोड़िए। तो हमने यह कहा कि देखिए, पवन कुमार यादव, सदानंद सिंह का घर तो अब रहा नहीं। अब यहां क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार चाहते हैं शुभानंद मुकेश को। पवन कुमार यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही जाती है कि भाई झारखंड में ये अधिक समय जाया करते हैं, यहाँ कम रहते हैं, स्थानीय नहीं है, तो लोगों से संपर्क भी कम ही हो पाता है। तो अब देखना यह है कि क्या यह सीट एनडीए में जब सीट शेयरिंग होती है तो पवन कुमार यादव के लिए बीजेपी की बनी रहती है, या फिर नीतीश कुमार
शुभानंद मुकेश से किए गए वायदे को पूरा करने के लिए, विटो लगा सदानंद देते सिंह के हैं। सम्मान के लिए जी। जो बैकुंठ धाम में निवास कर रहे हैं, यह सीट जेडीयू के लिए हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल देखने बिल्कुल, की बात है। देखने वाली बात है। लेकिन बीजेपी में यदि पवन कुमार यादव का टिकट कटता है, ग्रहण लगता है कई कारणों से, तो कहलगांव की स्थिति को भी समझिए। कहलगांव में शुभानंद मुकेश के पिताजी सदानंद सिंह तब जीतते रहे जब बिहार में लवकुश पूर्णतः एकजुट था। अच्छा, ठीक है जी। मतलब कुर्मी, कोयरी, धानु, गंगूटा बिल्कुल एक था। यहां कहलगांव में सदानंद सिंह कुर्मी, शुभानंद मुकेश भी कुर्मी, पिता पुत्र, हाँ। और पवन कुमार यादव। तो यह कुर्मी का क्षेत्र जरूर कहा गया सदानंद सिंह के कारण, लेकिन यहां कुर्मियों की आबादी बहुत नहीं है। कुर्मियों की आबादी यहां 7,500, 8,000 और इतनी ही संख्या में आप कह सकते हैं धानुक भी हैं, इससे कुछ अधिक गंगोता हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी आबादी जो है कुशवाहा जाति की आबादी। अच्छा, कुशवाहा जाति की आबादी। तो कुशवाहा जाति की आबादी बड़ी आबादी, तो इसलिए बीजेपी के भीतर भी मंथन चल रहा है। ठीक है ना, पवन यादव को लेकर। हाँ, पवन यादव को लेकर, और कुशवाहा जाति में जिस तरीके से यह लगाव पैदा हुआ है कि हम अपने ही जाति के उम्मीदवार को मत देंगे। तो देखिए अब किसका भरोसा है, किसका आश्वासन है। एक चंदन चंद्राकर हैं उर्फ चंदन कुशवाहा, बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़े पद पर थे। अच्छा, गुजरात में, मुंबई में और बिहार में। इन्होंने नौकरी छोड़ दी है, इन्होंने नौकरी छोड़ दी है कहलगांव लड़ने के लिए। बैंक की नौकरी छोड़ दी, बैंकिंग की नौकरी छोड़ दी और बड़े पद पर। गुजरात में भी सभी लोग जानते हैं, अच्छा काम उन्होंने वहां किया है, और ये कहलगांव के हैं। इनके पिताजी जिनका नाम डॉक्टर दिगंबर प्रसाद, हमने बता ही दिया कुशवाहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर दिगंबर प्रसाद को कहलगांव में डॉक्टर ऑफ पुअर्स माना जाता था, गरीबों का डॉक्टर। और जब कोरोना के समय में इनके पिता मतलब चंदन चंद्राकर के पिता डॉक्टर दिगंबर प्रसाद का निधन हुआ था, सोचिए कोरोना का काल, महामारी का काल, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी उनकी अंतिम यात्रा में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, 10,000 से अधिक लोग, 10,000 से अधिक लोग अंतिम यात्रा में, वो भी कोरोना के वक्त। हाँ, कोरोना के वक्त में। सोच लीजिए कितना स्नेह और कितना प्रेम और कितना सम्मान था। तो अब ये चंदन चंद्राकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लॉ ग्रेजुएट हैं। अच्छा। और भाजपा के और आरएसएस से मतलब बिल्कुल स्वयं सेवक है, बाल सेवक रहे हैं। तो हमें नहीं पता किसका आश्वासन है, लेकिन लगातार यात्रा कर रहे हैं और वहां इनके नाम की बराबरी से गूंज सुनाई पड़ रही है। रथ यात्रा करा रहे हैं, राम मंदिर यात्रा कराया इन्होंने, कलश यात्रा कराया, हर घर भगवा लहरवाया, अभी योग दिवस के मौके पर बड़ा कार्यक्रम कराया। तो देखने की बात, देखने की बात होगी। टकराहट चल रही है, लड़ाई मजेदार होगी। टकराहट चल रही है जी। तो अब देखिए क्यों कुशवाहा फैक्टर महत्वपूर्ण हो गया है। कुशवाहा फैक्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि हमने कहा कि 2020 में शुभानंद मुकेश कांग्रेस के प्रत्याशी, बिल्कुल, तो यह सीट महागठबंधन में कांग्रेस के खाते की मानी जाएगी प्रथमतया, प्रारंभिक तौर पर। तो शुभानंद मुकेश तो चले गए जेडीयू में, तो अब कांग्रेस को उम्मीदवार की जरूरत है। और कांग्रेस को इस बात की समझ है कि यहाँ कुर्मी से और धानुक से अधिक कुशवाहा है। तो आपको याद होगा परवीन कुशवाहा भागलपुर में कांग्रेस के मजबूत चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं। और 2020 में जब उन्हें भागलपुर में सामंजित कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था, तो उन्हें अचानक एक रात को कह दिया गया कि आप जाकर पटना साहिब में नंदकिशोर यादव के खिलाफ चुनाव लड़िए। और वह चुनाव लड़ने भारी मन से नंदकिशोर यादव के खिलाफ पटना साहिब आ गए, पटना साहिब आ गए और यहां भी कड़ी चुनौती पेश कर दी थी, यहां भी कड़ी चुनौती पेश कर दी थी। तो कांग्रेस के भीतर परवीन कुशवाहा की चर्चा चल रही है। तो परवीन कुशवाहा की चर्चा से भी बीजेपी में इस बात का संतुलन बैठाया जा रहा है कि फिर यदि कुशवाहा कुर्मी नहीं तो कुशवाहा की संख्या अधिक, तो कहीं कुशवाहा इधर से उधर न भाग जाए। बिल्कुल, आपने देखा ही ना कैसे अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए, लोकसभा चुनाव 24 में। जी। तो देखिए यह तो कांग्रेस की बात हुई। महागठबंधन में आरजेडी भी
इस सीट की दावेदारी कर रहा है। अच्छा, और कौन दावेदारी कर रहा है? बिल्कुल। दावेदारी कर रहे हैं संजय यादव, जो झारखंड में मंत्री हैं आरजेडी के कोटे से। जी जी जी, आरजेडी जी। के कोटे से। हाँ। उनके एक भाई जेडीयू के विधायक हैं, बिल्कुल हैं। बांका जिले से। वह भी बहुमत परीक्षण के वक्त क्या कर रहे थे, टिकट वो भी याद मिलेगा है। नहीं मिलेगा, यह भी हाँ, आपको याद होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप तो उस रात बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर थी। तो संजय यादव अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिनका नाम है रजनीश यादव, कहलगांव से। कहलगांव से। अच्छा, कहलगांव से। जी जी। तो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस सीट को लेकर इस सीट को लेकर पेच फंसा है। ठीक है जी, ना? हाँ, हाँ। तो देखना यह होगा कि महागठबंधन में कांग्रेस या और राजद। आरजेडी में किसे, अब एनडीए में जेडीयू और बीजेपी में किसे। हाँ। क्योंकि शुभानंद मुकेश के बारे में यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने यह भी भरोसा दिया है कि तुम्हें 2025 लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे, और यदि यहां न लड़ा पाए तो सुल्तानगंज में लड़ा देंगे। अच्छा, तो सुल्तानगंज के बारे में कहा जाता है कि जैसे हम लोग नालंदा को पूरे बिहार का कुर्मिस्तान कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल जी। तो सुल्तानगंज को भागलपुर का कुर्मिस्तान कहा जाता है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। कहलगांव नहीं है, कहलगांव कुशवाहा जाति का। बिल्कुल, हाँ। तो यह स्थिति है इन दोनों महागठबंधनों की। अब यदि हम बात कर लें जेएसपीटी की, प्रशांत किशोर, अब तो देखिए कहां खेल बिगाड़ेंगे, कहां क्या करेंगे नहीं करेंगे, यह समझने की बात है। तो यहां मनोज मंडल हैं, मनोज मंडल हैं, जिला परिषद रहे हैं या हैं, धानुक जाति से आते हैं। तो यह हर घर बस्ता स्कूल बैग पहुंचाने का जिम्मा उठाए हुए हैं। और दूसरे हैं मंजर आलम, मुखिया हैं। प्रशांत किशोर तो समीकरण बैठा रहे हैं ना, रणनीतिकार हैं। हाँ, वह तो रणनीति के लिए ही जाने जाते हैं। जी, जी। तो यह कहलगांव की स्थिति है समरीन जी। बहरहाल ये कहलगांव की स्थिति है और ये कहलगांव बोल रहा है।